बच्चों के दांत का कलर भूरा या काला पड़ना या बच्चों का खाना खाते समय दर्द की शिकायत करना बिल्कुल भी हल्के में लेने की चीज तो नहीं है। अगर आपके बच्चे के दांत में भी दर्द है और वो आपको खाना खाते समय शिकायत करता है तो रीजन हो सकता है उसके दांत में कैविटी होना। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा और मैं आज बात कर रही हूँ आपके बच्चों के दांत में अगर कीड़े लगे हैं, काले पड़ गए हैं, बच्चा आपको कंप्लेन कर रहा है दांत में दर्द की, तो ये किस वजह से हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, आपको कब अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हम सब कुछ इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके दांतों से रिलेटेड जो भी समस्या है उससे मैं सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस डालती हूँ ताकि आपको घर बैठे अच्छी नॉलेज मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं कि बच्चों के दांत में कीड़े लगने का कारण क्या हो सकता है। दांत में कीड़े नहीं होते हैं, ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया आपके मुंह में प्रेजेंट होते हैं। जब आप उन्हें खाना देते हैं, मतलब शुगर आप अपने दांतों पर छोड़ देते हैं, तो वो शुगर को खाकर आपके दांत में कैविटी फॉर्म कर देते हैं। यही सेम बच्चों के साथ होता है। अब आपके बच्चे शुगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मीठा बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ब्रश ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उसी के साथ में छोटे जो बच्चे हैं दूध पीते हैं, आप उनका मुंह ठीक से साफ नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो बच्चे हैं उनके दांत में कैविटी बनना नॉर्मल हो गया है। 1.5 साल से 5 साल के बच्चे मेनली दांतों में जो कीड़े लग रहे हैं उसकी समस्या से परेशान हैं। और अब जानते हैं कि इस कैविटी लगने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। शुरुआत में आपको दिखने लगेगा बच्चे का दांत का कलर पीला, भूरा या काला पड़ने लगा है। धीरे धीरे बच्चा आपको शिकायत करता है कि उसे ठंडा गर्म लगता है। जब वो मीठा खाता है तो उसे प्रॉब्लम होने लगती है और एंड में जब वो खाना चबा रहा है उससे भी उसे प्रॉब्लम होने लगती है। बच्चे का वजन घटने लगता है। ये सब साइन है कि आपको अब अपने डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए। अब जानते हैं बच्चों के जो कैविटी लगती है उसका इलाज क्या होता है। इलाज में सबसे पहले अगर आपने शुरुआत में बच्चे के दांतों पर नोटिस कर लिया है तो आप उसको लेकर आते हैं और अगर बच्चे की जो कैविटी है वो ऊपरी सरफेस, मतलब कि दांत की 3 सतह होती है, ऊपर एनामल, नीचे डेंटिन और ऊपर तीसरी जो होती है वो होती है पल्प। अगर इन्फेक्शन ऊपर वाली सरफेस पर है तो ऐसी कंडीशन में बच्चों का जो दांत है उसके अंदर सफाई करके उसमें फिलिंग कर दी जाती है, मसाला भर दिया जाता है। उसके बाद में अगर बच्चे को हल्का बहुत ठंडा गर्म लगने लगा है, आप देकर आए हैं, तो ऐसी कंडीशन में चांसेस होते हैं कि हम 2 सिटिंग्स जो लगती है बच्चे की ड्रेसिंग होती है, चांस होता है कि फिलिंग से ही काम चल सकता है तो हम फिलिंग करेंगे, अदरवाइज बच्चे का ट्रीटमेंट पल्पैक्टोमी और पल्पोटोमी में चला जाता है। अब ये पल्पैक्टोमी और पल्पोटोमी क्या होती है? जब बच्चे की जो कैविटी है वो नीचे पल्प तक पहुंच गई है तो ऐसे केस में पहला देखा जाता है पल्पोटोमी की जाए, मींस जो ऊपर की पल्प की सरफेस है सिर्फ उसको हटा दिया जाए और उसको हटाकर बच्चे के फिलिंग जो है वो कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं है, बच्चे का दांत बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तो जैसे बड़ों में आरसीटी की जाती है वैसे बच्चों में पल्पैक्टोमी की जाती है। पल्पैक्टोमी में बच्चों के जो दूध के दांत है उनकी नसें हटाई जाएगी, उसमें जो कैल्शियम मेटापेक्स की फिलिंग होती है वो फिल की जाती है और उसके ऊपर अच्छे से स्ट्रॉन्ग फिलिंग करके दांत के ऊपर कैप लगा दी जाती है। ये जो प्रोसीजर है ये पल्पैक्टोमी होता है। ये हमें सीवियर पेन के अंदर करना होता है, पर कभी कभी पेरेंट्स बहुत डिले कर देते हैं, बच्चों को दवाई देकर रोके रखते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चे का दांत भी निकालना पड़ सकता है। बच्चे का दांत निकालना क्योंकि दूध का दांत है, सही है या नहीं है वो भी जान लेते हैं। बच्चे के दूध के दांत को एक एज के बाद में निकालना, ये होता है कि बच्चे के जो दूध के दांत है वो 7 साल की उम्र के बाद जाने लगते हैं। लगभग 6 साल की उम्र से उसके जो परमानेंट दांत है वो आना शुरू होते हैं। अगर आप उससे पहले ही आप उसके दांतों को निकलवा देते हैं तो ऐसे में जो परमानेंट दांत आ रहे हैं उनकी जो जगह है वो कम पड़ने लगती है। ऐसे में दांत आगे पीछे होने लगते हैं और जो बच्चे के परमानेंट दांत है उनका जो सीक्वेंस है वो खराब होने लगता है, आने का जो उनका तरीका है वो भी बिगड़ जाता है। तो आपको बच्चों के दांत ना निकले यही कोशिश करनी चाहिए, आपको ट्रीटमेंट पहले ले लेना चाहिए। अगर कंडीशन ऐसी हो गई है कि आपको दांत निकलवाना पड़ा है तो स्पेस मेंटेनर जैसी चीजें होती है
जो बच्चे के उस स्पेस को, जिस तरह दांत निकाला गया है उसको मेंटेन करके रखती है। ये आपको डेंटिस्ट बता देते हैं। तो बेटर है कि बच्चे के आपको दांतों में हल्के से साइन दिखने लगे, आप उससे पहले ही डेंटिस्ट के पास चले जाएं। दूसरा, बच्चा जब भी मीठा खा रहा है, कुछ भी फास्ट फूड खा रहा है, आप उसके दांत को अच्छे से क्लीन करेंगे, उसको कुल्ला करने की हैबिट बनाएंगे, रिंस करेंगे, आप उनके साथ करेंगे तो बच्चे भी आपको देखकर सीखेंगे। इस तरीके से आप बच्चों की ओरल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ओरल हेल्थ मेंटेन करने से बच्चों की हेल्थ जो है, ओवरऑल हेल्थ वो मेंटेन रहती है। बच्चा ठीक से खाता है, ठीक से बोलता है और खुश रहता है। तो अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो डाउट्स है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।